हरे भरे जंगल में एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ था। उसी पर हरा तोता अपने 4 बच्चों के साथ रहता था और पास की डाल पर भूरी चिड़िया लाली अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। तोता और लाली बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके बच्चे भी हर दिन साथ खेलते थे। जंगल में हमेशा खुशी और चहचहाहट रहती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। कई जानवर चीख रहे थे, किसी को बुखार था और कुछ तो खा भी नहीं पा रहे थे। लाली घबराकर बोली, तोता ये क्या हो रहा है? शेर चलो राजा शेर खान के पास चलते हैं। को बुलाता राजा शेर खान ने सब जानवरों को बुलाया। उन्हें देखकर वह बहुत परेशान हुआ और बोला, जंगल में बीमारी फैल रही है, हमें वजह पता करनी होगी। उसने तोते और कबूतर को आगे बुलाकर कहा, तुम दोनों समझदार हो, जाओ और पता लगाओ कि बीमारी क्यों फैल रही है। तोता और कबूतर जंगल में घूमने लगे। जहाँ जाते वहाँ बीमार जानवर मिलते। आखिर वे एक गंदे बदबूदार तालाब तक पहुँचे जहाँ का पानी पूरी तरह खराब हो चुका था और जानवर वहीं से पानी पी रहे थे। कबूतर बोला, तोता यही वजह है, बीमारी इसी तालाब से फैल रही है। दोनों तुरंत राजा के पास लौटे और सारी बात बता दी। शेर खान ने आदेश दिया, अब कोई भी इस तालाब का पानी नहीं पिएगा, सब नया साफ तालाब इस्तेमाल करेंगे। जानवरों ने पानी बदल लिया, लेकिन बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब शेर खान ने एक और जिम्मेदारी दी, तोता और कबूतर जंगल से जड़ी बूटियां लाओ, हमें दवा बनानी होगी। दोनों जंगल में दूर दूर तक गए, पहाड़ियों पर चढ़े, नदियों के पास खोजा और जड़ी बूटियां इकट्ठी की। उधर लाली के दोनों बच्चे भी बीमार हो गए। लाली रोते हुए शेर खान के पास पहुंची। शेर खान ने उसे दिलासा दिया, घबराओ मत, दवा बस तैयार होने वाली है। जब तोता और कबूतर ने दवा बना ली तो पूरे जंगल में घोषणा हुई, दवा तैयार है, सब जानवर आकर दवा ले जाए। लाली जल्दी से दवा लेकर अपने बच्चों के पास गई और प्यार से दवा पिलाई। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे ठीक होने लगे, फिर से उछलने कूदने लगे। धीरे धीरे पूरा जंगल बिल्कुल स्वस्थ हो गया। फिर राजा शेर खान ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमने इस बड़ी बीमारी को मिलकर हराया है। याद रखो, एकता में ही ताकत है। सब जानवर खुश हुए। तोता और लाली ने अपने बच्चों को गले लगाया और जंगल में फिर से खुशी और जीवन लौट आया। अगर चाहें तो मैं इस स्टोरी